जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म से आलमी मंडियों को झटका। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 12% तक गिरावट, फी बैरल कीमत $70 से नीचे आ गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में चंद मिनटों में ही 2% तक गिरावट। बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका समेत 5 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। ऑस्ट्रिया ने 10 रोज के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया। इटली का वैक्सीन ना लगवाने वालों की सरगर्मियां महदूद करने का ऐलान। अमेरिका का जर्मनी और डेनमार्क पर सफरी पाबंदियां लगाने पर गौर। अमरीकी डॉलर की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंदियों को छू गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया जबकि इंटर बैंक में 52 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 179 रुपये हो गई है जबकि इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 175 रुपये 50 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में कोई कमी नहीं आएगी। डॉलर की कदर में जब कमी आएगी तो सट्टेबाजों को धचका लगेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, IMF के हवाले से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। स्टॉक मार्केट में लोगों का एतमाद बहाल करना होगा। टैक्सों में कोई इजाफा नहीं होगा। पहले से दी गई टैक्स छूट खत्म करेंगे। शहरी बिल्डर के पास जाएंगे तो वो पैसे कहां से वापस करेगा? सारे इदारे करप्ट हैं तो बताएं NOC कहां से ले? चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का कहना है 70 साल पहले की दस्तावेजात कहां से लाएं? NOC की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो हम काम नहीं कर सकते। दूसरी जानिब तामीराती सामान की कीमत बढ़ाने और इमारतें गिराने पर भी एहतजाज। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ने कराची में कारोबार बंद कर दिया। आटा और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार सिंध है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कराची में महंगाई के आशारिये सबसे ज़ायद है। मरीम नवाज़ की ऑडियो टेप पर कहा, ये हमें फाशिस्ट कहते हैं, ये खुद इससे बढ़कर हैं। उन्होंने मीडिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। मरीम नवाज शाहिद खाकान नवासी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, जजेस को अवामी तनकीद से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तौहीन अदालत का कानून जजेस नहीं बल्कि मुकदमे के फरीकैन की हिफाजत के लिए है। रिटायर्ड जज से मुतालिक बात करने से तौहीन अदालत नहीं होती। नून लीग 92 न्यूज़ पर पाबंदी लगाना चाहती थी। PTI रहनुमा आलिया हमजा का प्रोग्राम क्रॉस टॉक में दावा। कहा, नून लीग दौर में मनपसंद सहाफ़ियों को नवाजा गया। नून लीग की रहनुमा ताहिरा औरंगजेब ने जवाब दिया कि मरीम नवाज ने पार्टी इश्तिहारात को रोका था। सरकारी इश्तिहारात में मरीम नवाज का कोई अमल दखल नहीं था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल बोले, सिंध में PTI के तमाम MNA बागी हो चुके हैं। अदलिया को साकिब निसार की ऑडियो की तहकीकात करनी चाहिए। कमर जमान कायरा ने प्रोग्राम 92@8 में कहा, अदलिया का माजी शिफाफ नहीं रहा, मौका है गर्द साफ कर सकें। तारिक फजल चौधरी बोले, नून लीग की लीगल टीम ऑडियो को केस का हिस्सा बनाने पर गौर कर रही है। सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत साकिब निसार की ऑडियो का फोरेंसिक कराएगी तो मामला मुतनाज़ हो जाएगा। तौहीन अदालत केस में डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन गिरफ्तार। कंज्यूमर कोर्ट ने DC तारिक बसरा और AC इम्तियाज बेग को 3-3 माह कैद की सजा सुनाई। दोनों को डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात भेजने का हुक्म। वकला का अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज। अदालतों का बायकॉट। इंतजामिया की हिमायत में अदालत के बाहर नारेबाजी। मेडिकल साइंस में रफ्तार बरकरार रखना होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि तिबी अमले को शोबा सेहत में बेहतरीन आलमी मयार बरकरार रखना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एबटाबाद का दौरा। यादगारी शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को आर्मी मेडिकल कोर की कर्नल कमांडर के बैचेस लगाए।
यूरोप में भारतीयों ने भी मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। नाम नहाद मुंबई हमलों पर प्रोपेगेंडे के लिए पैसा काम न आया। भारत ने 26 नवंबर को यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का ऐलान किया। करोड़ों के पब्लिसिटी के बावजूद सिर्फ 12 अफराद जमा हुए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की पाइपलाइन की बजाय सिलेंडर देने की तजवीज़। कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा, हमें घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस सिलेंडर की तरफ जाना होगा। दुनिया में पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी का तस्वुर ख़त्म हो रहा है। फर्नेस ऑयल आजकल LNG के कार्गो से सस्ता है। महंगाई की लहर बरकरार, एक हफ्ते में 20 अशिया महंगी हो गए। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते दालों, घी, अंडों की कीमतों में इजाफा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा 18% से जायद रहा। सर्दी बढ़ने पर लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेड, मटन, चाय की पत्ती समेत 23 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। मुशफ़िकुर रहीम और लिटन दास पाकिस्तानी बाउलर्स के सामने डट गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट पहले रोज खेल के इख्तिताम पर मेज़बान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बनाए। लिटन दास 113 और मुशफ़िकुर रहीम 82 रन बनाकर नॉट आउट। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी, हसन अली, फ़हीम अशरफ और साजिद अली ने एक विकेट हासिल की। मंडी बहाउद्दीन में कंज्यूमर कोर्ट के जज ने DC तारिक अली बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज बेग को 3-3 माह की सजा सुना दी है। पुलिस ने दोनों अफसरान को अहाता अदालत से हिरासत में ले लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन में कंज्यूमर कोर्ट के जज ने DC और असिस्टेंट कमिश्नर को 3-3 माह के लिए जेल भिजवा दिया। मोहम्मद आसिम हुसैन नामी शहरी की दरख्वास्त पर जज राव अब्दुल जब्बार ने मुतादिद बार DC और AC मंडी बहाउद्दीन को अदालत तलबी के नोटिस भिजवाए। 2 रोज कबल DC तारिक अली बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज बेग ने खुद पेश होने की बजाय अपनी जगह अपने क्लर्क्स को भिजवा दिया। क्लर्क राना महबूब ने अदालत के साथ बदतमीजी की और अदालत के इख्तियारात को भी चैलेंज किया। गुज़िश्ता रोज अदालत ने DC मंडी बहाउद्दीन और AC इम्तियाज बेग को ज़ाती हैसियत में तलब किया और जवाब तलबी की। दोनों ऑफिसर्स अपने जवाबात से अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने दोनों अफसरान की हद तक आमेज रवैया अपनाने पर 3-3 माह की सजा सुनाकर जेल भिजवाने का हुक्म दिया है। बड़े साहब पुलिस की हिरासत से फरार। गिरफ्तार DC और AC मंडी बहाउद्दीन गुजरात जेल नहीं पहुंच सके। जराये के मुताबिक पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को रास्ते में ही गायब कर दिया। अदालत ने दोनों अफसरान को गिरफ्तार करके गुजरात जेल भेजने का हुक्म दे दिया था। दोनों अफसरान को कंज्यूमर कोर्ट ने अहाता अदालत से गिरफ्तार कराया। अदालत ने AC और DC मंडी बहाउद्दीन को 3-3 माह कैद की सजा सुनाई। तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, तफसीलन आगाह कीजिएगा कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे हुई और पुलिस ने मुल्जिमान को गुजरात जेल में क्यों मुंतकिल नहीं किया? जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन कंज्यूमर कोर्ट के मौजूद जज के हुक्म पर तहरीरी आर्डर के बावजूद पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन को रास्ते में गायब कर दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को जेल भेजने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। दोनों जेली अफसरान को 3-3 माह कैद की सजा जेल गुजरात मुंतकिल करने के अहकाम जारी हुए थे। पुलिस मंडी बहाउद्दीन ने दोनों अफसरान को गुजरात जेल मुंतकिल करने की बजाय रास्ता छोड़ दिया। हमारे जराये बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन जमानत के लिए लाहौर रवाना हो गए हैं। कि जेल जराये का भी यही कहना है कि गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन को गुजरात जेल नहीं लाया गया। जी सही, शुक्रिया शाहिद चौधरी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।